किसान आंदोलन की आड़ में देश में नफरत फैलाने वाली टूल किट साजिश में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु नाम के एक शख्स की भी तलाश है। पुलिस को टूल किट साजिश में इन तीनों की भूमिका पर शक है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया। दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। अब इन तीन चेहरों के सामने आने के बाद 26 जनवरी की लाल किला हिंसा जांच को नई दिशा मिल गई है। बेंगलुरु की एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने शनिवार को बेंगलुरु स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया। दिशा पर शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस मुंबई की रहने वाली दिशा की दोस्त निकिता और बीड के रहने वाले उनके एक और साथी शांतनु नाम के एक शख्स की तलाश में जुट गई है। निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और पुलिस ने इन्हें फरार घोषित कर दिया। आपको बताते हैं कि टूल किट कांड से दिशा का कनेक्शन क्या है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा ने किसानों के समर्थन में बनाई गई विवादित टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। दिशा रवि ने ही टूल किट को एडिट कर स्वीडन की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को शेयर किया। बाद में उसी एडिटेड टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। पुलिस का दावा है कि दिशा रवि ने टूल किट में कई जानकारियां जोड़ने, उसे एडिट करने और शेयर करने की बात कबूल की है। दावा यह भी है कि जब साजिश का पर्दाफाश हो गया तो दिशा ने ही ग्रेटा से मेन डॉक्यूमेंट डिलीट करने को भी कहा था। आरोप ये भी है कि दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए टूल किट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए समन्वय किया था। पुलिस के मुताबिक बाद में दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया। डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार करने वालों में दिशा रवि भी शामिल थी। पुलिस की माने तो दिशा ने भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर खालिस्तानी समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ साठगांठ की थी। भारत सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की गई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने दिशा के खिलाफ एक्शन लेते हुए देशद्रोह, हिंसा के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया है। निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसका मुताबिक संगठन से जुड़े एमओ धालीवाल ने निकिता जैकब से संपर्क किया। इसके लिए कनाडा में ही रहने वाले पुनीत ने मदद की। इनका मकसद 26 जनवरी से पहले एक बड़ी मुहिम छेड़ना था। 11 और 22 जनवरी को इन लोगों की एक जूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 70 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जूम के अलावा कई और प्लेटफॉर्म पर भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में निकिता और धालीवाल के साथ दिशा भी शामिल हुई थी। इस मीटिंग का मकसद किसानों में अफवाहें फैलाना था। 26 जनवरी की घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से संपर्क किया गया। अभी तक जो मालूमात हुए हैं उसके हिसाब से करीब 60 से 70 लोग उस जूम मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें निकिता भी शामिल थी। निकिता का खालिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस की टीम मुंबई में उनके घर पहुंची। वहां कंप्यूटर और लैपटॉप की जांच की। पुलिस अपने साथ कुछ दस्तावेज और लैपटॉप भी लेकर गई। निकिता ने उस वक्त जांच में सहयोग का वादा कर बाद में आने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद से वो फरार हो गई।
आज के दिन में माननीय अदालत जो भी निकिता को डायरेक्शंस देंगी, चाहे वो हाजिर रहने के लिए हो या जो भी कोई भी तरीके का डायरेक्शन हो, निकिता वो फॉलो करेगी। अगर वो डायरेक्शन ऐसा हो कि सामने प्रेजेंट रहा जाए तो वो माननीय अदालत के सामने जरूर आएगी। बेंगलोर की रहने वाली दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई की रहने वाली वकील निकिता जैकब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली स्पेशल की टीम 11 फरवरी को पहुंची थी निकिता जैकब से पूछताछ करने के लिए, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित रहेजा नाम की ये बिल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रहेजा शेरवुड नाम की इस बिल्डिंग की 1101 और 2 नंबर के फ्लैट में निकिता जैकब रहती हैं। 11 फरवरी को पहुंची थी दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी उनसे पूछताछ करने के लिए। उनके लैपटॉप, हार्ड डिस्क और मोबाइल की जांच की गई। उनसे आगे की पूछताछ के लिए उनसे हस्ताक्षर भी डॉक्यूमेंट्स पर कराए गए थे, लेकिन उसके बाद से ही वो अंडरग्राउंड हो गई। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने कोर्ट मूव किया और उसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अब दिल्ली पुलिस ने ऐसे 2 दर्जन लोगों की लिस्ट तैयार की है जिनकी मीटिंग को लेकर भूमिका की जांच की जानी है। पुलिस ने टूल किट को लेकर अहम जानकारी दी है कि कैसे पूरे सुनियोजित ढंग से टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाना था। आप इस टूल किट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि टूल किट की साजिश में गिरफ्तार दिशा रवि आखिर कौन है। 22 साल की दिशा रवि बेंगलुरु के माउंट कार्मेल स्कूल से ग्रेजुएट हैं। दिशा रवि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। दिशा क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रुप फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया नाम के संगठन की फाउंडर मेंबर भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की शुरुआत 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने की थी। इसके बाद 2019 में दिशा रवि ने इस संगठन की भारतीय विंग शुरू की। क्लाइमेट चेंज पर दिशा रवि तमाम लेख भी लिखती रही हैं। दिशा की जो फ्रेंड फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। दिशा के बाद निकिता जैकब और शांतनु की तलाश तेज हो गई है। इन दोनों के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद देश में नफरत फैलाने की बड़ी साजिश से पर्दा उठ सकता है। दिल्ली से विमल कौशिक, विनय सिंह के साथ मुंबई से दीपक दुबे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।